ऐतन घरेलू कामगार यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐतन घरेलू कामगार यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। और बोलिएगा तब। तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हमारी मांगे जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। जीतेंगे। उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान किया जाए, सम्मान किया जाए, सम्मान किया जाए। उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान किया जाए, सम्मान किया जाए। आज क्या कार्यक्रम हुआ और किन मुद्दों को लेकर के आपकी ये कॉन्फ्रेंस आयोजन की है? आज हम यहाँ घरेलू कामगार राष्ट्रीय मंच के द्वारा आज हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता जो रखे हैं, अपने जितने भी घरेलू कामगार महिलाओं को की जो मांगे हैं उसको लेकर के कर रहे हैं। हम लोग का सरकार से मांग है कि हमारे जो कार्यस्थल को जब हम लोग काम करने जाते हैं उस स्थल को कार्यस्थल नहीं मानती है, उसे कार्यस्थल माने। और ILO कन्वेंशन को हम लोग महत्व देते हैं कि ILO कन्वेंशन जो जनेवा में जाके सरकार 2011 में हस्ताक्षर करके आए थे और कहा था कि भारत लौटने के बाद उस कानून को यहाँ लागू करेंगे। लेकिन आज 14 साल हो जाने के बाद भी सरकार ILO कन्वेंशन में जो वादा किया था उसे नहीं निभा रहे हैं। तो हम लोग सरकार से चाहते हैं जो जिसके जितना भी घरेलू कामगारों की जो सुविधाएं हैं उनकी सुरक्षा है। आज क्या कार्यक्रम हुआ और किन मुद्दों को लेकर के आपकी ये कॉन्फ्रेंस आयोजन की है? आज हम यहाँ घरेलू कामगार राष्ट्रीय मंच के द्वारा आज हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता जो रखे हैं, अपने जितने भी घरेलू कामगार महिलाओं को की जो मांगे हैं उसको लेकर के कर रहे हैं। हम लोग का सरकार से मांग है कि हमारे जो कार्यस्थल को जब हम लोग काम करने जाते हैं उस स्थल को कार्यस्थल नहीं मानती है, उसे कार्यस्थल माने। और ILO कन्वेंशन को हम लोग महत्व देते हैं कि ILO कन्वेंशन जो जनेवा में जाके सरकार 2011 में हस्ताक्षर करके आए थे और कहा था कि भारत लौटने के बाद उस कानून को यहाँ लागू करेंगे। लेकिन आज 14 साल हो जाने के बाद भी सरकार ILO कन्वेंशन में जो वादा किया था उसे नहीं निभा रहे हैं। तो हम लोग सरकार से चाहते हैं जो जिसके जितना भी घरेलू कामगारों की जो सुविधाएं हैं उनकी सुरक्षा है, उनकी और आवश्यकताएं हैं, उसी को लेकर के ये कानून बनाया गया था जनेवा में। तो वो कानून को आज तक लागू नहीं किया था, जिसके कारण हमारे घरेलू कामगारों की जो समस्या है आए दिन बढ़ते ही जा रहा है। कहीं हिंसा का शिकार हो रही हैं, कहीं दुर्व्यवहार का, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और वेतन को लेकर के बहुत सारे ऐसे समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। तो आपकी ये 2011 से आज 2025 हो गई है, लंबी लड़ाई है और अपने मांग को लेकर के लगातार सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि आपकी आवाज़ उनके तक नहीं पहुंच पा रही है? आपके संगठन का आवाज़ कहीं दबी हुई है या फिर सरकार जानबूझकर के ये आवाज़ को सुनना नहीं चाहती है? शायद हम लोग का सोच यही है कि सरकार हमारी जो मांगे हैं उनको वो सुनना नहीं चाहती है। अगर सरकार का सोच है, शायद मेरा मानना है कि अगर हम 2 कदम भी आगे आते हैं अपने अधिकार को लेकर के, अगर सरकार हमें कानून बना के देती है तो शायद उसे लगेगा कि ये लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और हमारे जो बच्चे जो पढ़ लिख के अगर कानून मिलता है तो हमारे बच्चे भी शायद अच्छा स्कूल में पढ़ें, अच्छा डेवलप करें, हो सके जो अच्छे इंडस्ट्रियल एरिया जो नौकरी पेशा जो है, व्यापार जो है, उनके बच्चे शायद अभी हालांकि पैसा दे के वो लोग आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारे बच्चे अच्छा शिक्षा पाए तो हमें हो सके उस लोग को टक्कर मिले। शायद ऐसे बहुत सारी सोच होंगी उनकी जो कि हमें वो आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। हमें चाहते हैं वो लोग कि ये लोग नीचे हैं तो नीचे ही रहें, आगे ना उठे, इनको दबा के ही रखा जाए।
इसलिए शायद सरकार हमारे लिए कानून नहीं बनाना चाहती है। 2025 में हेमंत सोरेन प्रचंड जीत करके आई और ये इस वादे के साथ कि झारखंड में आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए हमेशा तत्पर ही रहेंगे। आज उनका अधिकार और हक दोनों छीनता हुआ नज़र आ रहा है। सरकार चुप्पी साधे हुए है। कहाँ दिखता है सरकार की वादा खिलाफी का ये आरोप? हमें देखते हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वहाँ पर भी सरकार हमारी आवाज़ों को दबाने का कोशिश करता है। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी बहनें जो शोषण का शिकार हो रही है, आए दिन देखते हैं, कम से कम सरकार ऐसे समय में हमारा साथ दे। जो हमारी बहनें झेल रही हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, और जो इसको करता है कम से कम उससे दंडित करे, तब हम कहेंगे कि सरकार हमारे साथ है। अच्छा, तो इसके लिए जैसे बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए सरकार या संविधान में कानून लागू है, वो कड़ाई से पालन होगा तो आप मानेंगे कि नहीं? एकदम मानेंगे, लेकिन कड़ाई कहाँ होता है? हमारी बातों को तो वो लोग संज्ञान ही नहीं लेता है, हमारी बातों को सुनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कोई कानून ही नहीं है, जिसके कारण वो लोग हमारे बातों को दबा देता है। चाहे वो कानून नहीं है इसके कारण से दबता है, या फिर वो जो घटना को जो अंजाम देते हैं वे लोग पैसा दे करके इन बातों को दबाने का भी कोशिश करते हैं। हमारी बातों को, जो हमारे साथ जो घटना घटती है वो घर के अंदर घटती है, वो घर से बाहर जाता ही नहीं है, तो हमारी बातों को कोई सुनता ही नहीं है। वो लोग को प्रूफ मानता ही नहीं है कि हमारी बातों को कोई प्रूफ नहीं रहता है, हम कहाँ से उनको प्रूफ दें। अच्छा, तो किस तरह का कानून चाहते हैं आप? किस तरह का मांग कर रहे हैं जिससे कि माने आप घर के अंदर अगर आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो, बलात्कार हो, या आप किसी तरह का शिकार होती हैं, तो किस तरह का कानून का कोई रूपरेखा तय किए हैं आप कि इस तरह का कानून हमें चाहिए जिससे कि हमें सुरक्षा मिल सके? हमें समुचित कानून चाहिए जिसमें सारा चीज़ हमारा घरेलू कामगारों का, जैसे हम लोग जो काम करने जाते हैं, आज हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, हमारा कोई गिनती नहीं है कि हम उस घर में काम करने जाते हैं, तो एक उसमें होना चाहिए कि हाँ हम उस घर में काम करने जा रहे हैं। उन सरकार को पता होना चाहिए कि हम इस टाइम में उस घर में काम करते हैं, अगर इस दौरान कुछ होता है तो इसका जिम्मेदारी उस घर वालों का होगा। तो इस तरह का कई संगठन है झारखंड में जो कामगारों के लिए लड़ाई लड़ती है, वो लेबर यूनियन के यहाँ भी रजिस्टर्ड हैं। आप जो काम कर जाते हैं वहाँ वो यूनियन लड़ाई करती है कि हमारे इतने वर्कर हैं, तो कहाँ सरकार का तो कानून है, क्या आपको जानकारी नहीं है, या फिर यूनियन वाले या आपके जैसे लोग जो काम करते हैं उनको जानकारी नहीं दे पाते? जानकारी सबों को है, वही ना कह रहे कि हमारे सारे लोग जानकार हैं, सरकार भी जानती है कि ये लोग कामगार हैं, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं रहता है कि ये कामगार हैं। इनको कामगार की दृष्टि से ही देखा ही नहीं जाता है। ये तो 2 घंटा काम करती है, 3 घंटा काम करती है, और वर्कर्स है कि 8 घंटा काम करती है, तो इसके लिए हम लोग कैसे तय करेंगे कि ये लोग कामगार हैं? ये घंटे का जो हम लोग का जो उतार चढ़ाव है ना, इसी से हम लोग को अलग कर दिया जाता है कि हम लोग को कामगार ही नहीं मानता है। अच्छा, तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों के लिए राज्य स्तरीय समुचित कानून बनाएं, और अभी जो आया है 2025 में 29 जनवरी को कि विशेषज्ञों का समिति गठन करें और हमारे घरेलू कामगारों के लिए कानून बनाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम उसका जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, हम लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। और आज क्या कार्यक्रम हुआ और किन मुद्दों को लेकर के आपकी ये कॉन्फ्रेंस आयोजन की है? आज हम यहाँ घरेलू कामगार राष्ट्रीय मंच के द्वारा आज हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता जो रखे हैं, अपने जितने भी घरेलू कामगार महिलाओं को की जो मांगे हैं उसको लेकर के कर रहे हैं। हम लोग का सरकार से मांग है कि हमारे जो कार्यस्थल को जो हम लोग काम करने जाते हैं उस स्थल को कार्यस्थल नहीं मानती है, उसे कार्यस्थल माने। और ILO कन्वेंशन को हम लोग महत्व देते हैं कि ILO कन्वेंशन जो जनेवा में जाके सरकार 2011 में हस्ताक्षर करके आए थे और कहा था कि भारत लौटने के बाद उस कानून को यहाँ लागू करेंगे, लेकिन आज 14 साल हो जाने के बाद भी सरकार ILO कन्वेंशन में जो वादा किया था उसे नहीं निभा रहे हैं। तो हम लोग सरकार से चाहते हैं जो जितना भी घरेलू कामगारों की जो सुविधाएं हैं, उनकी सुरक्षा है,
उनकी और आवश्यकताएं हैं, उसी को लेकर के ये कानून बनाया गया था जनेवा में। तो वो कानून को आज तक लागू नहीं किया था, जिसके कारण हमारे घरेलू कामगारों की जो समस्या है आए दिन बढ़ते ही जा रहा है। कहीं हिंसा का शिकार हो रही है, कहीं दुर्व्यवहार का, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और वेतन को लेकर के बहुत सारे ऐसे समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। तो आपकी ये 2011 से आज 2025 हो गई है, लंबी लड़ाई है और अपने मांग को लेकर के लगातार सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि आपकी आवाज़ उनके तक नहीं पहुंच पा रही है? आपके संगठन का आवाज़ कहीं दबी हुई है या फिर सरकार जानबूझकर के यह आवाज़ को सुनना नहीं चाहती है? शायद हम लोग का सोच यही है कि सरकार हमारी जो मांगे हैं उनको वो सुनना नहीं चाहती है। अगर सरकार का सोच है, शायद मेरा मानना है कि अगर हम 2 कदम भी आगे आते हैं अपने अधिकार को लेकर के, अगर सरकार हमें कानून बना के देती है तो शायद उसे लगेगा कि ये लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और हमारे जो बच्चे जो पढ़ लिख के अगर कानून मिलता है तो हमारे बच्चे भी शायद अच्छा स्कूल में पढ़ें, अच्छा डेवलप करें, हो सके जो अच्छे इंडस्ट्रियल एरिया जो नौकरी पेशा जो है, व्यापार जो है, उनके बच्चे शायद अभी हालांकि पैसा दे के वो लोग आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारे बच्चे अच्छा शिक्षा पाए तो हमें हो सके उसको टक्कर मिले। शायद ऐसे बहुत सारी सोच होंगी उनकी जो कि हमें वो आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। हमें चाहते हैं वो लोग कि ये लोग नीचे हैं तो नीचे ही रहे, आगे ना उठे, इनको दबा के ही रखा जाए। इसलिए शायद सरकार हमारे लिए कानून नहीं बनाना चाहती है। 2025 में हेमंत सोरेन प्रचंड जीत करके आई और ये इस वादे के साथ कि झारखंड में आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए हमेशा तत्पर ही रहेंगे। आज उनका अधिकार और हक दोनों छीनता हुआ नज़र आ रहा है। सरकार चुप्पी साधे हुए, कहाँ दिखता है सरकार की वादा खिलाफी का ये आरोप? हमें देखते हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वहाँ पर भी सरकार हमारी आवाज़ों को दबाने का कोशिश करता है। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी बहनें जो शोषण का शिकार हो रही है, आए दिन देखते हैं, कम से कम सरकार ऐसे समय में हमारा साथ दे। जो हमारी बहनें झेल रही हैं, जो हमारे साथ हो रहा है और जो इसको करता है, कम से कम उससे दंडित करे, तब हम कहेंगे कि सरकार हमारे साथ है। अच्छा, तो इसके लिए जैसे बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए सरकार या संविधान में कानून लागू है, वो कड़ाई से पालन होगा तो आप मानेंगे कि नहीं? एकदम मानेंगे, लेकिन कड़ाई कहाँ होता है? हमारी बातों को तो वो लोग संज्ञान ही नहीं लेता है, हमारी बातों को सुनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कोई कानून ही नहीं है, जिसके कारण वो लोग हमारे बातों को दबा देता है। चाहे वो कानून नहीं है इसके कारण से दबता है, या फिर वो जो घटना को जो अंजाम देते हैं वो लोग पैसा दे करके इन बातों को दबाने का भी कोशिश करते हैं। हमारी बातों को, जो हमारे साथ जो घटना घटती है वो घर के अंदर घटती है, वो घर से बाहर जाता ही नहीं है, तो हमारी बातों को कोई सुनता ही नहीं है। वो लोग को प्रूफ मानता ही नहीं है कि हमारी बातों को कोई प्रूफ नहीं रहता है, हम कहाँ से उनको प्रूफ दें? अच्छा, तो किस तरह का कानून चाहते हैं आप, किस तरह का मांग कर रहे हैं जिससे कि माने आप घर के अंदर अगर आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो, बलात्कार हो या आप किसी तरह का शिकार होती हैं, तो किस तरह का कानून का कोई रूपरेखा तय किए हैं आप कि इस तरह का कानून हमें चाहिए जिससे कि हमें सुरक्षा मिल सके? हमें समुचित कानून चाहिए जिसमें सारा चीज़ हमारा घरेलू कामगारों का, जैसे हम लोग जो काम करने जाते हैं, आज हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, हमारा कोई गिनती नहीं है कि हम उस घर में काम करने जाते हैं, तो एक उसमें होना चाहिए कि हाँ हम उस घर में काम करने जा रहे हैं। सरकार को पता होना चाहिए कि हम इस टाइम में उस घर में काम करते हैं, अगर इस दौरान कुछ होता है तो इसका जिम्मेदारी उस घर वालों का होगा। तो इस तरह का कई संगठन है झारखंड में जो कामगारों के लिए लड़ाई लड़ती है, वो लेबर यूनियन के यहाँ भी रजिस्टर्ड हैं। आप जो काम कर जाते हैं वहाँ वो यूनियन लड़ाई करती है कि हमारे इतने वर्कर हैं, तो कहाँ सरकार का तो कानून है, क्या आपको जानकारी नहीं है या फिर यूनियन वाले या आपके जैसे लोग जो काम करते हैं उनको जानकारी नहीं दे पाते? जानकारी सबों को है, वही ना कह रहे कि हमारे सारे लोग जानकार हैं, सरकार भी जानती है कि ये लोग कामगार हैं, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं रहता है कि ये कामगार हैं। इनको कामगार की दृष्टि से ही देखा ही नहीं जाता है। ये तो 2 घंटा काम करती है, 3 घंटा काम करती है, और वर्कर्स है कि 8 घंटा काम करती है, तो इसके लिए हम लोग कैसे तय करेंगे कि ये लोग कामगार हैं? ये घंटे का जो हम लोग का जो उतार चढ़ाव है ना, इसी से हम लोग को अलग कर दिया जाता है कि हम लोग को कामगार ही नहीं मानता है। अच्छा,
तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों के लिए राज्य स्तरीय समुचित कानून बनाए, और अभी जो आया है 2025 में 29 जनवरी को कि विशेषज्ञों का समिति गठन करें और हमारे घरेलू कामगारों के लिए कानून बनाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम उसका जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है हम लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। कि घरेलू कामगार महिला है जो हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग को कार्य नहीं समझा जाता है, बाकी सबको समझा जाता है। आज संडे है, आज सबका छुट्टी है, मगर हम लोग का छुट्टी नहीं है। हम लोग काम करके आए हैं। आज सरकार तक आवाज़ को पहुंचाने के लिए भी हम दूसरा घर में काम करके हाजिर हुए हैं, ताकि वो हमको बाद में ना बोले। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी एक छुट्टी हो, साप्ताहिक छुट्टी। अच्छा, 30 क्या दिन। क्या 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 मांगे हैं आपकी? मुख्य मांगे क्या क्या मुख्य मांगे हैं हमारी साप्ताहिक छुट्टी, काम के अनुसार उचित वेतन, जहाँ पे हम कार्य करने जाते हैं वो कार्य स्थल को हमारा काम माने जाए। हम भी एक कामगार हैं, हमें भी कामगार का दर्जा दिया जाए। और हमारे लिए सरकार से यही मांग है कि जो हम काम करते हैं तो जितने भी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो, साल में उसे बोनस दिया जाता है, हमें कुछ नहीं दिया जाता है। हमसे सालों भर काम करवाया जाता है, एक्स्ट्रा भी काम लेता है, मगर बोनस के नाम पे हमें क्या देती है? कुछ नहीं देते हैं। वो क्या मिलता है, एक 200-250 रुपये का साड़ी पकड़ा देती है, वही हमारा बोनस होता है। तो ये हमें नहीं चाहिए। अच्छा, कितना आप लोग का संख्या कितना है आप लोग का, आपके संगठन में या रांची ऑल ओवर टाउन में जो लोग काम है? हाँ, 6 लाख से ऊपर है। 6 लाख लोग हैं आप लोग के साथ? तो एक साथ कभी दिखाई नहीं दिए। एक 6 लाख नहीं, अगर नहीं, सरकार तक पहुँच जाए। 6 लाख हमारे कामगार वर्ग में आते हैं। अच्छा, संख्या हाँ, कितने हर जुड़े काम हुए में लोग हैं असंगठित कहिए, असंगठित है जो 6 लाख करीब है जो काम करते हैं? हाँ, जिसका कि कोई पहचान नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब देख रेख करने वाला नहीं है, उसका कोई कानून नहीं है। वो काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ अगर वो बीमार हो गई है और बिस्तर पे है ना, तो उसको भी कोई जांच वाला नहीं है करना। जहाँ पे वो काम करती है वो भी उसका मदद नहीं करता है, सरकार भी। आज हम जैसे महिला, आज हम 25 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, और मेरा अभी उम्र हो गया 40 से पार, हो सके तो हम 10 साल और काम करेंगे, फिर उसके बाद हम बैठ जाएंगे। तो फिर क्या, हम 10 साल और टिकेंगे फिर बैठ जाएंगे, तो मेरा क्या है? हम जो अपना श्रेय को, अपना मेहनत को जो वहाँ पर दिए, उसका बदला या उसका मूल्य हमको कैसे मिलेगा? हमको तो नहीं मिलेगा। तो अगर ये कानून रहेगा तो हमारा भी तो कुछ बनेगा नियम। आज सरकार मैया समान योजना दे रही है, ठीक है, तो मैया समान योजना जो दे रही है सरकार, तो मैया समान योजना किसको देना चाहिए? हम महिला तो मेहनत कर ही रहे हैं, तो मैया समान योजना देने से हमारा घर नहीं चल पाएगा। आप ले रही हैं? हाँ, हम ले रहे हैं, मगर एक महीना आया और दूसरा महीना से बंद हो गया। अच्छा, एक ही महीना मिला? एक ही महीना। सरकार तो कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए मैया योजना। मैया योजना के जगह में जो बुजुर्ग महिला है, विकलांग है, जिसका कोई नहीं है, उसको दिया जाए तो हम सहमत हैं। और मैया समान देने से बेहतर होगा, हम आपके द्वारा श्री माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जितने भी घरेलू कामगार महिला है, जो आज 20 साल से 25 साल से, मैं 20 साल से दूसरे घरों में काम कर रही हूँ, तो हम इतना मेहनत करके दूसरे के घर में बर्तन धोते हैं ना, बर्तन धो के, दूसरा का कपड़ा धो के, आज हम बच्चों को सरकारी में ही पढ़ाएं। आज बच्चा मेरा पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन करके घर में बैठा है। हमारा ही बच्चा नहीं, जितने भी घरेलू कामगार महिला है, सबके बच्चे भटक रहे हैं। क्यों आज रोड में कोई दारू पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान सिगरेट पी रहा है, कोई चोरी कर रहा है? क्यों? कमी है सरकार में। सरकार में क्या कमी है? यहाँ बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चों को शिक्षा तो मिला दिए, हम लोग दिला दिए, मगर सरकार बच्चों को ध्यान नहीं दे रही है। हर बार उनका एग्जाम लिया जाता है और पेपर लीक हो जाता है, चाहे तो एग्जाम देता है बच्चा लोग और रिजल्ट आने से पहले नौकरी बिक जाता है, चाहे वो बिहार चला गया, चाहे कहीं बाहर चला गया, दिल्ली बम्बई चला गया। लेकिन झारखंड के बच्चे घूम रहे हैं सड़क पे। हड़िया दुकान पे आप जाके देखिएगा ना,
10 गो लड़का वहाँ डुलाते रहता है हड़िया। देख के इतना खराब लगता है कि जवान जवान लड़का लोग बैठ के हड़िया डुला रहे हैं। अब माँ डेरा का काम कर रही है, अगर माँ डेरा काम करते करते अगर आ रही है, अगर कुछ रोटी ला रही है, चाहे चावल ला रही है, तो बच्चा उसको झपकोटा मार रहा है। क्यों? हमको 2 खाने के लिए। ये स्थिति है झारखंड में। तो झारखंड का स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम तो बार बार अनुरोध करते हैं सरकार से कि ये मैया योजना को आप बंद करें और घर घर हर महिला का बच्चा को आप एक नौकरी दें, जो उसका घर भी सुधरे, उस बच्चा का उज्जवल भविष्य हो और उसका आने वाला पीढ़ी के लिए हमेशा के लिए एक बच्चा अगर नौकरी कर लेता है तो उसका दर पीढ़ी संभल जाता है। तो हम कहीं पे अगर नौकरी के लिए जाते हैं और हमारे साथ समस्या है, हम रहते हैं रेंट पे, हमारा अपना घर गांव देहात में है, गांव देहात में साधन नहीं है कमाने का, हम घर पे रेंट में रहते हैं, रेंट पे रह के शहरी क्षेत्र में रह के अपने बाल बच्चा को पढ़ाए लिखाए और दूसरों को घरों में काम किए। जब हम शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो मकान का किराया हमको देना पड़ रहा है, हर साल मकान का किराया बढ़ जाएगा। देख ही रहे हैं महंगाई, चावल दाल राशन सब्जी आटा सबका महंगाई बढ़ रहा है। हमारा वेतन तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन उससे वेतन भी नहीं मिल रहा है। हम जितना मेहनत करते हैं उतना हमको पैसा नहीं मिल रहा है। क्या लगता है एक महिला 10,000 रुपया कमाती है महीना में, 3-4 को घर काम करके। खुद हम 6 घर में काम करते हैं, विश्वास कीजिएगा 6 घर में। हम सुबह 5:30 बजे घर से निकलते हैं और 2 बजे हम घर घुसते हैं, तो भी हम कितना कमाते हैं? 12 से 13,000 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। क्योंकि हम भी एक मनुष्य है भाई, हम बैल बकरी नहीं है, हम भी एक मनुष्य है। बैल बकरी को भी तो शाम को छुट्टी मिलता है, आराम करता है। हाँ, उसको भी किसान बिफ्फे को नहीं बोलता है। क्यों? लक्ष्मी का दिन है, उसको भी छुट्टी रहता है, लेकिन हम लोग को छुट्टी नहीं होती है। हम लोग बहुत अच्छा, आप लोग जो काम करते हैं वो कुछ अगर सरकार हमारे लिए कानून बनाती है ना, तो ये जितना देख रहा है ना, ये सब हमारी मांगे हैं। ऐसे आपकी कोई निश्चित ये होगी ना कि इतना हमें पैसा मिले या मानदेय निश्चित हो ताकि हमारा घर परिवार चल सके? हम लोग 6 घर जो भटकते हैं ना, अगर हम लोग का एक घर में हम लोग को 18 से 20 हज़ार मिले तो हम लोग का परिवार संपन्न पूरा चलेगा। तो एक घर में 18 से 20 हज़ार मिलेगा, 6 जगह काम कर रहे हैं, 6 जगह हम काम करते हैं भैया, तो 6 जगह से 8 से 10 घंटा हमको लगता है। एक घर में हम काम करेंगे तो 8 घंटा हम करेंगे, तो हमको मिलना चाहिए कि नहीं? 18 से 20 हज़ार। एक ही घर में आपको उतना 6 घर तो फिर करना नहीं क्यों है, भटकेंगे? समय नहीं मिलेगा। एक घर में हमको उतना मिलेगा तो हम 6 घर क्यों भटकेंगे? इतना तो चाहिए अपना पालन पोषण के लिए अभी का समय में, कि उतना तो ज़रूरत है। क्या लगता है कि अभी रिक्शा चालक जो रोड पे रिक्शा चलाता है उसका पूरा हो जाता होगा? नहीं हो पाता है, लेकिन क्या करेगा, मजबूर है। शाम को हम बहुत कोई को देखे हैं कि शाम को अगर जिसका राशन कार्ड नहीं है, जिसका है तो चल रहा है, लेकिन जिसका नहीं है आधा केजी चावल लेके घर जाता है रिक्शा चला के। बोले इतना चावल आज कमा ही नहीं हुआ, घर में 2 उसका बाल बच्चा है, 4 को बाल, आधा केजी चावल और 1 पाव आलू लेके थैला में निकल के जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं झारखंड में। लेकिन सरकार जो हमारे हेमंत सोरेन है वो खाली देखते हैं, मंच पे तो चढ़ते हैं लेकिन महिलाओं के लिए कुछ बात नहीं करते हैं। हम लोग भी हेमंत सोरेन के घर जाने का, उनका दरवाज़ा में हम लोग दस्तक देने गए हैं, लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए हैं। हम महिलाओं की वजह से, एक बात हम आपको कहना चाहेंगे आपके द्वारा, हम महिलाओं की वजह से इस बार हेमंत दादा बने हैं मुख्यमंत्री। अगर हम महिला साथ छोड़ दे तो फिर वो गिर जाएंगे। हम उठाए हैं तो हम गिराना भी चाहते हैं। आज महिला सम्मान योजना दे रहे हैं तो ये नहीं समझे कि हम सारी महिलाओं को, बहनों को दे रहे हैं। हम लोग को मैया सम्मान योजना नहीं चाहिए, हम लोग को बच्चों का नौकरी चाहिए। क्या जीवन भर हम लोग दूसरा घर में बर्तन धोते रहे? हमारा बच्चा नौकरी करेगा तो हम आराम ना करें? हमारा भी तो मन है भाई कि आराम करें। अब तो समय चला जा रहा है, आजकल तो इंसान 60 से 50 साल मुश्किल से जीता है। हम लोग तो इतना खटते हैं, पैर में दर्द हो जाता है, कभी कभी इतना थकान हो जाता है कि घर जाते हैं तो पति से लड़ाई हो जाता है। पति से लड़ते हैं तो लगता है कि आप काम धंधा छोड़ के बैठ जाए, लेकिन अगर काम धंधा हम महिला छोड़ देंगे तो घर मेरा गिर जाएगा, डूब जाएगा, बच्चे लोग भटक जाएंगे। चलिए, क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? बस हमारे लिए सरकार से ये मांग है कि सामूहिक व्यवस्था से और ज़मीनी स्थिर को लेके हमारे लिए घरेलू कामगार महिला के लिए एक कानून बनाए और उसे लागू करें, ताकि हमारी जो भी बातें हैं वो हम उस पर रख सकें
हमारी मांग यही है। और मैं सबको फिर से जोहार करती हूँ। मेरा नाम अनिपा देवी है। मैं झारखंड घरेलू कामगार की एक कामगार महिला भी हूँ और झारखंड घरेलू कामगार की अध्यक्ष भी हूँ। और मैं अपने बस्ती में 14 साल से लीड कर रही हूँ महिलाओं को और यूनियन चला रही हूँ। जोहार। लगातार आपकी लड़ाई उन वर्ग के लिए है जो समाज में निचला तबके के लोग हैं, डेली कमाना डेली खाना, लेकिन अत्याचारों के पीछे दबे हुए, सरकार की उनकी नज़र उन तक नहीं पहुंच पाती है। उसके लिए आप लगातार लड़ाई कर रहे हैं। अभी नई सरकार प्रचंड जीत के साथ आई है, इस सरकार से क्या डिमांड करते हैं? सरकार से तो हम यही डिमांड करते हैं कि पहले बात तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया है भारत सरकार को घरेलू कामगारों के लिए कानून बनाने के लिए, कम से कम उसका पालन करें। और जो विशेषज्ञ समिति का गठन करने की बात कही गई है, ताकि वो जो विशेषज्ञ समिति का गठन होगा तो ये घरेलू कामगारों के लिए एक कानून का ढांचा तैयार करेंगे। तो कम से कम ये 2 चीज़ हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम ये दोनों चीज़ों को करने के लिए आगे आए, ताकि हम घरेलू कामगारों के लिए जो भी सुविधाएं होगी वो हम उसको ले पाएंगे। और अभी तक 6 महीने हो रहा है, जनवरी में घटना घटी है और उस समय सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था, लेकिन अभी तक 6 महीने हो गया, लेकिन अभी तक उसका कोई पालन नहीं हुआ। तो आज का हम लोग का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही था कि ये 2 चीज़ है कि घरेलू कामगारों के लिए जो कानून बनने के लिए है उसका सम्मान किया जाए और जो विशेषज्ञ समिति का गठन करना है उसको गठित किया जाए। और उसमें हम चाहते हैं कि उसमें एक घरेलू कामगारों से भी एक रिप्रेजेंटेटिव हो उसमें, ताकि वो घरेलू कामगारों की बातों को रख सके। कहेगी अन्य जो विशेषज्ञ होंगे उन लोग तो अपने विचारों को रखेंगे, लेकिन जो घरेलू कामगार की तरफ से जो रहेगा वो घरेलू कामगार की समस्याओं को रखेगा और उनके हित को देख करके उनके लिए कानून बनाया जाएगा। तो हम सरकार से चाहते हैं, हेमंत सरकार जीत करके आई और घरेलू महिलाओं को चाहे जो भी हो मैया समान योजना दे करके उनको एक खुश कर रही होगी, लेकिन उससे हमारा ये कोई भरण पोषण होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए एक अलग से ही कानून दे, ताकि हमको दर बदर भटकना ना पड़े। जब भी हमारी कोई समस्याएं हो, कभी भी किसी के साथ छेड़खानी होती है, कोई बलात्कार होता है, तो हम यहाँ वहाँ जाते हैं, पोक्सो एक्ट के तरह में जाते हैं, उसमें भी हम लोगों को यहाँ से वहाँ भटका दिया जाता है और हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं रहता है। तो यदि हमारे लिए अलग से कानून रहेगा तो हमको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं होगी और हमको न्याय मिलेगा। नहीं, संविधान में बलात्कार के लिए 376 धारा है, वो सबों के लिए है, आपके लिए है, नन जिसके लिए भी है। तो अलग से धारा बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्या इन मांगों को लेकर के क्या सरकार तक आप पहुँचे हैं, आवेदन दिए या किसी तरह का कोई दबाव बनाने की कोशिश की? एक बिल ड्राफ्ट किए हैं घरेलू कामगारों के लिए, बिल ड्राफ्ट करके हम लोग उसको श्रम विभाग में हम लोग उसको जमा किए हैं। अभी लगभग 6 महीने हो गया, 7 महीने हो गया है, अभी तक हमारे लिए कोई उधर से कोई उत्तर नहीं आया है। लेकिन फ़िलहाल में अभी पिछले हफ्ते हम लोगों को वहाँ श्रम विभाग में बुलाया गया था कि पहले 2016 में एक बिल ड्राफ्ट हुआ था जो प्लेसमेंट एजेंसी को लेकर के हुआ था, घर लोगों को प्लेसमेंट करने के लिए। तो अभी श्रम विभाग के लोग भी, चाहे सरकार भी चाहती है कि उसी को आगे बढ़ाया जाए और उसमें घरेलू कामगारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। घरेलू कामगारों को भले ही प्लेसमेंट हम लोग करेंगे, लेकिन उनके लिए जहाँ सुविधा ही नहीं होगी तो फिर घरेलू कामगार को वहाँ प्लेसमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो सरकार चाहती है कि हम लोग प्लेसमेंट एजेंसी का उसको अप्रूव करें, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ हो। इसलिए अभी बैठक हुआ था श्रम विभाग में, तो एक घरेलू कामगार से रिप्रेजेंटेटिव थी और वो बोली कि नहीं, हम इसका विरोध करते हैं और हमको घरेलू कामगार के लिए अलग से ही कानून चाहिए। तो अभी हम लोगों को 1 महीने का समय दिया गया है कि हम लोग घरेलू कामगारों के लिए ठोस मुद्दा हम क्या चाहते हैं उसका एक रिपोर्ट बना करके फिर से श्रम विभाग में जमा करें, तो उसको वो लोग ऊपर तक भेजेंगे। नहीं, सही बात बोले कि आपको समय मिला है, अच्छी बात है, आप ड्राफ्टिंग कीजिए। तो किन तरीका का मुद्दों, क्या क्या मुद्दे हैं और कार्यस्थल पर किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? क्या इस बात से सरकार तक, माने सरकार को आपने लिखित में दिया है कि हम कार्यस्थल के पास जाते हैं तो हमारे साथ ये सारा व्यवहार होता है, इसके लिए हमें पर्सनल कानून चाहिए, थाना अलग से चाहिए या थाना में कोई अलग व्यवस्था होनी चाहिए जो हम जाते हैं तो उनका आवाज़ सुनी जाए?
इसके लिए भी कानून में एक बना हुआ है कि एक समिति का गठन किया जाए। जैसे इस तरह की समस्या होगा जब घरेलू कामगार के साथ, तो वो एक कमेटी में जा करके वो अपनी बातों को रख सके। कहे कि हम लोग जैसे थाना में जाते हैं तो वहाँ सबके सामने बोलना उतना उचित नहीं रहता है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि एक अलग से समिति को 4-5 लोगों का समिति का गठन हो, उसमें हम अपनी बातों को रख सकेंगे और वो लोग हमारी बातों को आगे बढ़ाएंगे। कहे कि यदि किसी घरेलू कामगार के साथ छेड़छाड़ होता है तो कोई भी ऐसे खुलम खुला बताता नहीं है, ये गंभीर समस्या हो जाती है और घरेलू कामगार स्वयं चाहता है कि हम अपनी इज्जत को कैसे बचाएंगे, ऐसा सोच करके वो उसमें बोल नहीं पाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं और लिखित भी दिए हैं कि उनके लिए एक सेल बनाया जाए जिसमें वो अपनी बातों को सही तरीके से रख सके। आज की जो आप लोग का मीटिंग हुई है तो उनमें किन मुद्दों को श्रेय दिया गया, मतलब किन मुद्दे को आप उठाने के लिए क्या रणनीति तय किए हैं? आज जिसने जो इधर लिखा हुआ है, जितनी भी 7 मांगे हमारी हैं, ये हमेशा से हमारी मांगे हैं, अभी तक से हम लोगों को कोई भी मांग नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं इसमें जितने भी मुद्दे लिखे हुए हैं यही हमारा मेन मुद्दा है और हम चाहते हैं सरकार की हमारे सारे मुद्दों को हमको दे, और यदि ये सारे मुद्दा हमको अलग अलग नहीं मिलता है तो एक साथ कानून बना करके दे ताकि उसमें ये सारे मुद्दे उसमें शामिल होंगे। अच्छा, तो इसके लिए कोई आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन या सरकार तक? कल एक रैली का आयोजन हुआ है जो कल जिला स्कूल से शुरू होगा और राजभवन तक जाएगा। फिर वहाँ हम लोग बैठेंगे और फिर अपनी समस्याओं को रखेंगे, बातों को रखेंगे, फिर राज्यपाल को हम ज्ञापन देंगे। उसके साथ कल का प्रोग्राम का हम लोग समापन करेंगे। नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम सिस्टर अंशु है, मैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन की संयोजक हूँ।